Hi everyone, my name is Sonu Kaur. Welcome to my self sessions, and today I'm going to speak on unconditional love. Love is a beautiful, intense feeling characterized by passion, commitment, and intimacy, whereas unconditional love is a deep affection without any limitation or any condition. This unconditional love really exists in each of us. We don't say I love you because you love me. We don't say that there is a reason why I love you. But where there is no reason and then you say I love you, that means you are experiencing unconditional love. ये किसी वजह के लिए नहीं होता. ये इसलिए नहीं है कि क्यों तुम मुझे प्यार करते हो. ये इसलिए है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं. And in this there is no boundary, there is no condition. बुल्ले शाह जी का एक बहुत खूबसूरत कलाम इसको बहुत खूबसूरती से बयां करता है कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क देख के कीता ते की कीता, दिल दे बदले दिल लैण दी आस रखी, वे बुलिया प्यार इहो जा कीता ते की कीता. When you are experiencing unconditional love, you are surrendering yourself for the sake of the happiness of someone special. हर किसी की जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसे हम सोलमेट कहते हैं. आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस. ये जरूरी नहीं कि वो आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई रिश्तेदार हो या जिसे आप बहुत सदियों से जानते हो. बट वेन यू एक्सपीरियंस अ डीप कनेक्शन किसी एक शख्स के साथ, वो आपका सोलमेट हो जाता है, जिसे आपके बोलने से पहले ही आपकी फीलिंग्स का एहसास हो जाए, जो आपके दिल की हर धड़कन को पहचाने, जिसे पता हो कि आप कब उदास हैं और कौन सी चीज आपको खुश कर सकती है. वो शख्स आपके लिए सबसे जरूरी हो जाता है एंड दैट पर्सन बिकम्स योर सोलमेट. एंड द रिलेशनशिप यू शेयर विद दैट पर्सन, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गो थ्रू is termed as unconditional love. It is existing everywhere. सिर्फ आपको एक्सपीरियंस करना है, उस चीज को महसूस करना है. उस चीज को महसूस करने के लिए सबसे जरूरी है that you apply three things, which is acceptance, appreciation and understanding. जब हम किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो हम उसे हर हाल में एक्सेप्ट करते हैं. This is the major property when you are experiencing love. जिसे कि आप कहते हैं कि मैं उस शख्स से बेहद प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. You just have to accept the other person the way he or she is. उसके फ्लॉज हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, कुछ भी है, आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए और वो आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करे. That becomes unconditional love. जिसमें आपने कोई शर्त नहीं रखी है. You don't have to change somebody. You don't have to change yourself for somebody. आप जैसे हैं वैसे रहिए और बिना किसी बाउंड्री लिमिटेशन के, किसी शर्त के एक इंसान को पूरी शिद्दत से चाहें. Then you will experience the kind of love, the kind of trust you guys share that is above everything. Second thing is understanding. अभी हम ये क्लेम तो बहुत करते हैं कि we understand each other, but do we? No. What do you mean by understanding? Understanding is that you don't have to explain yourself to somebody and at the same time you are not judging someone else. ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है आजकल के टीनेजर्स में कि वो ऑब्सेसिव हो जाते हैं इस रिलेशनशिप को लेके. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती. और ये कुछ इस हद तक पहुंच जाता है कि आप किसी और से बात भी नहीं कर सकते हैं. There is a small incident I want to share. One day, my student came to me and she was crying and she was like totally heartbroken. Oh ma'am, आज मेरा breakup हो गया. मुझे बताइए, मुझसे handle नहीं हो रहा. And I just out of anxiety, I just asked her what happened. What made you realize this, that you need to break up that relationship? और उसने बहुत silly सा एक मुझे जवाब दिया, which was, ma'am, I just checked his phone and there he was texting somebody else with the heart emojis, which was so silly. क्या एक छोटी सी चीज के लिए आप अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं? क्या यही आपका रिलेशनशिप है? क्या यही आपका ट्रस्ट है? नो.
This is very silly. This is something which you should ignore. एक सिंपल सा टेक्स्ट, अभी एक इमोजी है, that could be sent to anybody. As a matter of fact, that's just an expression. You know, you want to express something to somebody and you can just use that emoji everywhere. That doesn't mean that you have that property, you have that ownership of that person, कि क्योंकि वो आपके साथ है, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में है, तो आप इस तरह से किसी और से बात कर ही नहीं सकते हैं. No. Here comes that how much you understand the other person. You don't have to judge the other person every time. Rather, you have to understand the silence. जहां आपको अपने आप को explain ना करना पड़े, वहां आकर आपको experience होता है that yes, you are experiencing a true love. Next comes appreciation. It is must. One must appreciate each other in any kind of relationship. छोटी छोटी चीजें आपको करना लाजमी होना चाहिए. आप कुछ भी कर सकते हैं. You have to appreciate a smallest of effort of the other person if he or she is trying to make you happy. What it will bring? It will bring trust in your relationship. It will bring contentment in your relationship. कि आपको खुश रहने के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है. Even the smallest things can make you happy and you will realize the kind of bond you share, it is eternal. Remember one thing, there will always be a reason that some people you meet in your life, they come in your life for a reason. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये मानना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, आप जिस किसी से भी मिलते हैं, या तो आपने उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट करना है या फिर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए आए हैं. So you need to recognize that. बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि खूबसूरती ना तो सूरत में है ना लिबास में. खूबसूरती ना तो सूरत में है ना लिबास में, निगाहें जिसे चाहें खूबसूरत या हसीन कर दे. So you need to realize that if there is someone in your life and you call that someone very special, then there is a reason why they are in your life and you must appreciate and acknowledge that reason. When we talk about unconditional love, there comes another one very important factor, that is you need to avoid any evil kind of feelings like jealousy. ये हम इस relationship में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं. People get jealous so often. As I said that you become obsessive, at the same time, jealousy is another content which makes it very, you can say, you can't tolerate that thing. जब हम किसी बिना शर्त के किसी को चाह रहे हैं तो वहां पे ये सब इमोशंस की कोई जगह ही नहीं रह जाती है, कोई वजह ही नहीं रह जाती है. As I said, you don't have to love somebody because that person is loving you. You have to love someone because you don't have any reason to love him. You love him out of your own wish. There is no reason. They don't say I love you, that is why you love me, or I love you, you love me too. No, you love without reason. There is no reason. You just completely surrender yourself. You are experiencing that kind of, feeling, that where you feel that that person is very important to you. लेकिन उसका आपकी जिंदगी में होना ना होना ये जरूरी नहीं है. वो जिस हाल में है, जहाँ पे है, जिसके साथ है, जिस तरह से खुश है, आप उसको खुश देखकर खुश होइए और अपने आप को उसके लिए सरेंडर कर दीजिए. I hope this session will give you some insight that you need not to be obsessive about your love. You need to set it free. अगर वो है, जैसे कि मैंने कहा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट या कोई हद नहीं होती, वो है तो वो हमेशा रहेगा. उसके लिए कुछ भी जताने की जरूरत नहीं है. And in the end, I would like to just say, पहली मोहब्बत ना मिले तो मलाल ना करना. पहली मोहब्बत ना मिले तो मलाल ना करना, किसी का आखिरी इश्क बनकर कमाल कर जाना. I hope you guys will understand that you need to love without reason. Keep loving yourself, keep loving others, and just stop expecting. Just do it selflessly. Till my next session, love yourself, spread love everywhere, and be happy. Thank you.